खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। 8 वर्षीय बालक की पोखर में डूबने से ही मौत, गांव में पसरा मातम। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर चलाया गया ड्राई रन रिहर्सल कार्यक्रम। 25 की संख्या में डॉक्टर एवं कर्मियों ने लिया भाग। दरभंगा में प्लास्टिक पार्क निर्माण एवं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने को लेकर केंद्रीय रसायन उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया से मिले सांसद गोपाल जी ठाकुर। रात्रि गश्ती के दौरान नशा करने के आरोप में 2 व्यक्तियों को किया गया गिरफ्तार। कोविड-19 के टीकाकरण को लेकर सफाई कर्मियों की ऑनलाइन डाटा एंट्री कराने को लेकर हुई बैठक। तो डाटा एंट्री के उपरांत द्वितीय चरण में सफाई कर्मियों का होगा टीकाकरण। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मिर्जापुर पोस्ट लहरियासराय निवासी दिलखुश पासवान के 8 वर्षीय पुत्र आयुष कुमार शुक्रवार की सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच यह बालक शौच करने गया था। इसी बीच इसका पांव फिसल जाने के कारण बालक पोखर में डूब गया। गांव के लोगों को जैसे ही खबर इस बालक के डूबने की मिली, आनन फानन में लोग पोखर से इसे बालक को निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर ले गए, जहां डॉक्टरों ने इस बच्चे को मृत घोषित कर दिया। की हाल चाल? कुआही पोस्ट लहरियासराय जिला दरभंगा प्रखंड बहादुरपुर बच्चा का अस्थाई निवास हुआ। इनके फादर मजदूरी से बिलोंग करते हैं, माता घर गृहिणी हैं। बच्चे शौच करने के दरमियान में 2-4 बच्चे गए, उस दरमियान में पाँव फिसल जाने का कारण बच्चा जो है सो फंस गया, डूब गया। डूबने के दरमियान में जब बच्चा चिल्लाया तो कुछ ग्रामीण लोगों को आभास मिला कि बच्चा क्यों चिल्ला रहा है। वहाँ पहुँच करके सब ग्रामीण कूद करके बच्चे को छान के निकाला। उसके बाद जो प्रोसेस होता है गांव घर का, वो हिला डोला नचा उचा सब किया। वहाँ बच्चे सुगबुगाहट नहीं पाया गया। तुरंत उसको 5 सेकेंड लगा पोखरी से, और PSC की दूरी है 1 किलोमीटर। वहाँ तुरंत एडमिट कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसका प्राथमिकता उपचार चालू किए। उस पीरियड में डॉक्टर अपना आला तला लगा करके देखे तो बच्चे नहीं पाए गए, डेथ पाए गए। इस दरमियान में वहाँ से जो आप प्रोसेस है, CO साहब को फ़ोन किया गया है। CO साहब बोले हैं कि थाना को लिख के दीजिए, थाना अपना ये कराएगा। अब यहाँ का जो व्यवस्था है इस प्रखंड का, हम लोग प्रखंड मुख्यालय और थाना के प्रांगण के अंतर्गत रहते हैं। यहाँ निवास स्थान, निवास वाले ज़मीन को जो है 25-25 फीट गड्ढा करवाते हैं CO साहब। तो ये CO साहब के जो है सो विकल्प में हम लोग जो है सो लड़ाई लड़ेंगे कि ऐसा तो क्यों हो रहा है। क्या कुछ हो रहा है जो गड्ढा खाना जा रहा है? जैसा कि आप बता रहे हैं, जैसे गांव के इर्द गिर्द में गड्ढा नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा नहीं होना चाहिए, जो कम से कम 2500 फीट गड्ढा है। तो बराबर क्या कोई घटना घटती है? हाँ, बराबर ही घटना घटती है गाँव के अगल। 6 महीना पहले लॉकडाउन में भी एक बच्चा उसी गड्ढे में जाकर के मौत हुआ है। चीन के वुहान शहर से चले कोविड-19 वायरस, जिसने सारी दुनिया को अपनी दहशत में जकड़ लिया, आखिरकार उसका निदान निकाल लिया गया है। भारत में शीघ्र ही कोविड-19 के विरुद्ध शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए सभी व्यक्तियों को टीका लगाया जाएगा। इसकी शुरुआत सबसे पहले चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं स्वास्थ्य कार्य से जुड़े लोगों का टीकाकरण करने के लिए किया जाएगा। इसकी तैयारी का निर्णायक दौर चल रहा है। एक तरफ जहां लाई जाने वाले टीका के भंडारण की व्यवस्था की जा रही है, वहीं दूसरी ओर टीकाकरण की व्यापक तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में दरभंगा के तीनों स्थलों पर टीकाकरण का ड्राई रन पूर्वाभ्यास किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर, पारस अस्पताल एवं DMCH के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के नवनिर्मित भवन में
सभी जगह 25-25 लाभार्थियों का डम्मी टीकाकरण किया गया। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने डीएमसीएच अवस्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के नवनिर्मित भवन में पहुंचकर ड्राई रन का जायजा लिया। दिखाइएगा वहाँ पे, अनिल जी मास्क सही लगाइए, सही मास्क लगाइए। आप पीछे आइए। थैंक यू। है इसमें अभी सरकार द्वारा ड्राई रन कराया जा रहा है, रिहर्सल कराया जा रहा है कोविड-19 के वैक्सीनेशन के संबंध में जो देना है फर्स्ट लाइन वर्कर को फर्स्ट फेज़ में जो पड़ेगा उसका रिहर्सल कराया जा रहा है सर। तो इसमें रिहर्सल में 25 आदमी का जो है सो एंट्री कराया गया है, 25 आदमी का रजिस्ट्रेशन कराया गया है और उसका उस हिसाब से जो है सो सारा चीज़ जो एक्चुअल में होना है उसका रिहर्सल कराया गया है। किस तरह इसमें प्रक्रिया है, जैसे 5 आदमी की टीम बनती है, एक फिक्स साइट के लिए 5 आदमी की टीम बनती है, जिसमें एक जो है सो एक अधिकारी नंबर 1 होते हैं जिनका काम है पहचान करना उस पर आने वाले लोगों का कि उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है कि नहीं हुआ है, वो एक्चुअल आदमी है कि नहीं, उसको पहचान करके फिर वो दूसरे अधिकारी को भेज देता है। वहाँ उसकी एंट्री होती है, डाटा एंट्री होती है। डाटा एंट्री वाले भी पहचानते हैं अपने हिसाब से, अपने देख के अपने इससे कि वो आदमी सही है कि नहीं। उसके बाद वो वैक्सीनेशन में वैक्सीनेटर के पास भेज देता है और वैक्सीनेटर में वहाँ वैक्सीनेशन होता है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन रूम में भेज दिया जाता है। तो वैक्सीनेटर में एक अधिकारी नंबर 3 होता है जो वैक्सीनेटर होता है, वो वैक्सीन लगाएगा। वैक्सीन लगाने के बाद उसको वेटिंग हॉल में भेज दिया जाएगा। वेटिंग हॉल में 2 आदमी रहते हैं, अधिकारी नंबर 4 में 4 और 5, ठीक है। तो वहाँ एक डॉक्टर भी रहते हैं ताकि कोई तरह का एडवर्स इफेक्ट होता है तो उसको संभाला जा सके। 30 वैक्सीनेशन का ड्राई रन है वो किया जा रहा है, जिसमें कि हमारा दरभंगा जिला में डीएमसीएच, भारत हॉस्पिटल और पीएचसी बहादुरपुर को सेलेक्ट किया गया है, जिसमें कि ड्राई रन मतलब पूर्वाभ्यास जो आगे हम लोग काम करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली ये काम आज हो रहा है, जिसमें से 25 डॉक्टर्स और उसके मेडिकल स्टाफ तीनों का इम्यूनाइजेशन ड्राई रन किया जाएगा आज पीएचसी में। और इसमें भी जैसे कि इलेक्शन में प्रोसीड्यूर होता है कि बजाय P1, P2, P3, P4, उसी तरह यहाँ P1, P2, P3, P4 हैं वैक्सीनेशन ऑफिसर 1 जो यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद वहाँ पे उनका मोबाइल में मैसेज के आधार पे ही वहाँ एंट्री करेंगे और वो कोविड का जो भी प्रोटोकॉल है, जैसे मास्क होना चाहिए, सैनिटाइज होना चाहिए, सारा चीज़ करते हुए फिर V2 के पास जाएंगे हेल्प डेस्क में, उनका आइडेंटिफिकेशन होगा कि ये पर्सन यही है। जिसके बाद वो उनको वेटिंग हॉल में रखा जाएगा। फिर V3 के पास जाएंगे जहाँ पे उनका इम्यूनाइज किया जाएगा, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा, वैक्सीनेशन लेंगे। फिर उसके बाद वो वेटिंग हॉल में V4 के पास जाएंगे और उसके उपरांत जो प्रोटोकॉल है कोविड का उसको मेंटेन करते हुए बाहर। तो इसी तरह आज 25 डॉक्टर्स और जो मेडिकल स्टाफ हैं बहादुरपुर पीएचसी के कोरोना के लिए वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है, उसके लिए ड्राई रन है। ड्राई रन का मतलब हुआ कि जो हम करेंगे उसी का प्रस्तुतिकरण कैसे हमको करना है। इसमें जो कोरोना का प्रोटोकॉल है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, ये जो बेसिक इसका प्रिंसिपल है उसको मेंटेन करते हुए और ये टीकाकरण जो होगा, टीकाकरण तो रूटीन इम्यूनाइजेशन बहुत दिनों से चल रहा है और सभी पीएचसी और आंगनबाड़ी केंद्रों पर बहुत दिनों से हो रहा है। लेकिन इसमें है कि ये माने पहला बार है जो कोविन ऐप के माध्यम से हम उसको जो लाभार्थी हैं उसको टीकाकरण ऐप के माध्यम से उसको ऑनलाइन किया जाए। तो इसके लिए तैयारी में हम लोग हर एक सेंटर, जैसे यहाँ पर ये आउटरीच सेशन बनाया गया है, तो आउटरीच सेशन में
जो वैक्सीनेशन ऑफिसर और इसका जो इलेक्शन का पैटर्न है उसी सेम पैटर्न पर इसको इम्प्लीमेंटेशन उसी कहाँ से पकड़ के लाया गया? बाला थाना कौन सा हुआ? मेरा चकमाई से। आपका नाम? हाँ? आपका नाम क्या हुआ? चंदन कुमार। पिता का नाम? चंद्रशेखर साहू। कब पकड़ के लाई पुलिस? 8:30 बजे। आज? कल। सर कहाँ आप लोग को क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई क्या किया जाएगा? आप लोग नशे के आरोप में, नशा करने के आरोप में लाए गए हैं दोनों आदमी। पिता का नाम? इधर इधर देख रहे। पिता का नाम? कौन सा थाना का निवासी है? तारीफ में क्या है, कोई थोड़ी कर। किस मामले में पुलिस आपको लाई? तारीफ किए थे उसके लिए। नशा करने के मामले में लाया। कब पकड़ी है पुलिस? रात को। कहाँ से पकड़ी है? थाना किस जगह? जगह का नाम ग्राम पोस्ट का क्या है आपका? किसका? मेरा। नहीं आपका? संदीप। दोनों एक ही गांव के हैं? भाई दोनों अपने भाई हैं। आप लोग करते हैं? दोस्त में खिला दिया है। दोनों आदमी को एक ही जगह से पकड़ के लाया गया है। एक ही बाइक से जा रहे थे, घर जा रहे थे। दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया से दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मिथिला के केंद्र दरभंगा में प्लास्टिक पार्क के निर्माण एवं दरभंगा सहित मिथिला क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का आग्रह किया। वहीं सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि प्लास्टिक पार्क निर्माण होने से स्थानीय स्तर पर काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही मिथिला क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ने हेतु कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देना होगा ताकि लोगों को जीविका उपार्जन के लिए घर से दूर न जाना पड़े। साथ ही गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से आम लोगों को जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जाएगी जो कि बेहतर और किफ़ायती होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन औषधि अभियान के माध्यम से आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि आम लोग समझ सके कि ब्रांडेड मेडिसिन की तुलना में जेनरिक मेडिसिन उच्च गुणवत्ता के साथ कम मूल्य पर उपलब्ध है। दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त कार्यालय में कोरोना को लेकर एक बैठक हुई। इस बैठक में नगर निगम अधिकारी मौजूद रहे जिसमें यह सुनिश्चित किया गया जब शहर में कोरोना वैक्सीन आएगी नगर निगम कर्मियों को दूसरे फेज में वैक्सीन लगाने के लिए डाटा एंट्री की जा रही है और सफाई कर्मी या फील्ड में काम करने वाले अन्य कर्मियों की डाटा एंट्री करने के उपरांत स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इन लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं कि और क्या कुछ जानकारी बैठक को लेकर नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना ने दी। सर अभी एक वाहन मरम्मती वाला था जो आज खुला था। जी सर। आज नगर निगम में 2 बैठकें हुई हैं। एक बैठक कोरोना के वैक्सीनेशन से संबंधित बेनिफिशरीज में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा द्वितीय फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन किया जाना। उस निर्देश के आलोक में जितने भी नगर निगम के सफाई कर्मी हैं या अन्य कर्मी हैं जो फील्ड में फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह कार्य किए हैं उन सभी का ऑनलाइन डाटा एंट्री किया जाना है। डाटा एंट्री का कार्य करने के उपरांत उन्हीं सेलेक्टेड बेनिफिशरी को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा द्वितीय फेज में, प्रथम फेज में तो स्वास्थ्य विभाग के फ्रंटलाइन वर्कर्स का, द्वितीय फेज में अन्य विभागों के फ्रंटलाइन वर्कर्स का उनका वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडरों को 10,000 की राशि दी जानी है, जिसको लेकर नगर निगम के नगर आयुक्त ने कॉमन सर्विस सेंटर वालों के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें सभी को यह निर्देश दिया गया कि अगर उनके यहां स्ट्रीट वेंडर पहुंचते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन करें और उन्हें पूरी जानकारी प्रदान करें, जिसके एवज में वह 30 रुपया प्रति स्ट्रीट वेंडर से ले सकते हैं। अगर यही स्ट्रीट वेंडर नगर निगम में आकर अपना कार्य करवाएंगे तो यह बिल्कुल मुफ्त होगा। इसके अलावा नगर आयुक्त ने यह भी कहा कि जो भी स्ट्रीट वेंडर प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे वह ऑनलाइन के माध्यम से भी भेज सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर को सुनिश्चित करना होगा। उसके अतिरिक्त दूसरा बैठक हुआ है कॉमन सर्विस सेंटर्स के साथ, जिसमें पीएम स्वनिधि योजना के तहत जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाना है एवं अन्य विभिन्न तरह की सरकारी योजनाओं से भी उनको संबद्ध किया जाना है एवं उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज का ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी भी किए जाने का भविष्य में कार्य योजना है। उसके आलोक में सभी कॉमन सर्विस सेंटर्स पर उनका निर्धारित फीस है 30 रुपये का फीस देकर सभी स्ट्रीट वेंडर्स अपना आवेदन वहाँ पे कर सकते हैं। जो आवेदक नगर निगम कार्यालय में आकर करना चाहते हैं वो लोग नगर निगम कार्यालय में भी आकर पीएम स्वनिधि पोर्टल के लिए आवेदन दे सकते हैं। उनके लिए यहाँ पर निःशुल्क सुविधा है, लेकिन उसके अतिरिक्त कॉमन सर्विस सेंटर पर भी वो लोग 30 रुपये का शुल्क देकर अपना आवेदन प्रोसेस करवा सकते हैं। तहत कुछ बैंकर्स में ये शिकायत आया था, जिसके लिए हम लोगों ने एलडीएम एवं उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में इस मामले को रखा है। वर्तमान में दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में लगभग 600 स्ट्रीट वेंडर्स का लोन सैंक्शन हो चुका है और 350 से ऊपर लोगों का डिस्बर्स भी हो चुका है। तो वर्तमान में इस योजना में थोड़ा प्रगति हुआ है। निश्चित रूप से अन्य बैंकर्स भी अब इस योजना में लाभ देने के लिए इच्छुक हैं, इसलिए सभी स्ट्रीट वेंडर्स से आपके माध्यम से यही अपील करेंगे कि सभी लोग इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और अपने लोन के अतिरिक्त अपने प्रोडक्ट का ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी के लिए भी उस पोर्टल का फायदा उठाएं।